चैप्टर नंबर 14 लोकतंत्र की पहली सीढ़ी आज अपन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गांव की चौपाल पर चुनाव की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। स्थान कौन सा है, गांव की चौपाल, जहां बच्चे और बुजुर्ग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक रामू नाम का है, वो क्या बोल रहा है, दादाजी सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव क्या होता है। तो रामू नाम का एक लड़का है, वो है ना अपने मतलब वहाँ पे जो ना लोग बुजुर्ग थे वो है ना चर्चा कर रहे थे, उनमें से पूछता है कि दादाजी सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव है ना होता कैसे है, क्या होता है। तो फिर दादाजी क्या बोलते हैं, बेटा ये हमारे गांव की सरकार चुनने की क्या है प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री और राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे ही गांव में सरपंच और वार्ड पंच होते हैं। तो दादाजी ने ना क्या बताया उस रामू को कि बेटा जैसे है ना मतलब हमारे देश के अंदर है ना प्रधानमंत्री होता है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे ही गांव में क्या होते हैं, सरपंच और वार्ड पंच होते हैं। तो फिर है ना सीमा क्या बोलती है, चुनाव कैसे होते हैं। तो दादाजी बोलते हैं गांव में हर व्यक्ति यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का मतदान कर सकता है। सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं। तो रामू क्या बोलता है, सरपंच कौन बनता है। तो दादाजी क्या बोलते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही सरपंच बनता है। इस तरह से गांव को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, वार्डों के अंदर बांट देते हैं और हर वार्ड में एक एक वार्ड पंच चुना जाता है। तो सरपंच को भी क्या आता है, मतलब है ना वोट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होना जिसको मेंबर को मिलेंगे वही क्या होगा, सरपंच होगा। वैसे ही ना मतलब जितने भी वार्ड होते हैं उसमें अलग अलग क्या होता है, एक एक वार्ड पंच को चुना जाता है। तो सीमा क्या बोलती है, सरपंच और वार्ड पंच क्या काम करते हैं। तो दादाजी ने बताया कि सरपंच गांव का प्रमुख होता है, वह सड़क, पानी, सफाई, स्कूल और अस्पताल का क्या करता है, ध्यान रखता है। तो दादाजी ने बताया कि सरपंच जो होता है ना वो क्या होता है, गांव का क्या होता है, मेन मुख्य आदमी होते हैं। वह ना सड़क, पानी की, सफाई की, स्कूल या अस्पताल का क्या करता है, ध्यान रखता है। और वार्ड पंच क्या है, अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को पंचायत तक पहुंचाता है और उनके समाधान के लिए क्या करता है, मदद करता है। और वार्ड पंच का क्या काम होता है कि वो अपना अपना जो वार्ड होता है ना उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ना क्या होता है, पंचायत के अंदर पहुंचाता है और उनका समाधान के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो रामू क्या बोलता है, ये चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। तो दादाजी बोलते हैं हाँ बेटा, इससे गांव की भलाई होती है, इसलिए हमें सही नेता को चुनना चाहिए। बच्चे चुनाव के बारे में और अधिक समझने के लिए क्या हो गए थे, वहाँ पे उत्साहित हो जाते हैं। गांव के नेतृत्वकर्ता सरपंच और वार्ड पंच के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। स्थान कौन सा है, गांव की चौपाल, जहाँ बच्चे और बुजुर्ग चुनाव और पंचायत के कार्यों की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना चौपाल है जिसके अंदर क्या है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी है वो क्या है, चुनाव की ना जैसे प्रोसेसिंग होती है उन सब के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। फिर अनीता क्या बोलती है, दादाजी सरपंच और वार्ड पंच गाँव में क्या कार्य करते हैं। तो दादाजी बोलते हैं बेटा सरपंच गांव के विकास कार्यों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सड़कें बनवाना, जल संरक्षण यानी पानी की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करना, स्कूल और शिक्षा से जुड़े कार्य क्या करता है, सरपंच काम करता है इसके बारे में। फिर राजू क्या बोलते हैं, वार्ड पंच क्या करते हैं। तो दादाजी बोलते हैं वार्ड पंच अपने अपने वार्ड यानी गांव के जितने भी छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं जो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, वार्ड बोलते हैं उनको, कि समस्याओं को पंचायत तक पहुंचाते हैं और उनके समाधान में मदद करते हैं। तो अनीता क्या बोलती है, क्या ये सब काम सरपंच और वार्ड पंच अकेले करते हैं। तो दादाजी क्या बोलते हैं, नहीं बेटा, पंचायत में सचिव और अन्य अधिकारी भी होते हैं जो इनके साथ मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। पंचायत में गांव के लोग भी अपनी राय देते हैं ताकि सभी की भागीदारी से गांव की क्या हो, तरक्की हो सके। बच्चे चुनाव और पंचायत की भूमिका को लेकर क्या हो रहे थे, उत्साहित हो जाते हैं। फिर आओ चर्चा करें, इस पे क्वेश्चंस दे रखिए जो अपन अभी सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरपंच गांव में कौन कौन से कार्य करवाते हैं। तो सरपंच क्या क्या काम करवाते हैं, जैसे गांव में साफ सफाई करवाते हैं, विकास कार्य, पंचायत की बैठक बुलाना, सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, विवादों का निपटारा करना आदि कार्य क्या करता है, सरपंच करवाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वार्ड पंच का क्या काम होता है। तो वार्ड पंच अपने क्षेत्र की समस्याएं पंचायत तक पहुंचाता है और गांव के कार्यों में सरपंच की क्या करता है, मदद करता है।
फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच की मदद कौन करता है? तो गांव के सभी लोग और पंचायत के अन्य सदस्य सरपंच और वार्ड पंच की क्या करते हैं? मदद करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गांव के विकास में पंचायत की क्या भूमिका होती है? तो पंचायत गांव में स्कूल, सड़क, सफाई, पानी, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्य करवाती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या पंचायत में गांव के लोग अपनी राय दे सकते हैं? इसके अंदर अपन लिखेंगे हाँ, पंचायत की बैठकों में गांव के लोग अपनी राय दे सकते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि पंचायत गांव की सफाई के लिए क्या क्या काम करती है? तो कचरा प्रबंधन करना, जल संरक्षण करना, पौधारोपण करना, नालों, तालाबों और गलियों की सफाई करवाता है। फिर सेकंड दे रखा है, सरपंच और वार्ड पंच की क्या भूमिका होती है? तो गांव के विकास और सफाई से जुड़े काम करवाना, लोगों को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं को क्या करना? लागू करवाना। ये सब क्या करता है? सरपंच और वार्ड पंच की भूमिका होती है इसमें। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि गांव को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, गीले और सूखे कचरे को अलग करना चाहिए, नालियों और तालाबों को गंदा नहीं करना चाहिए, पौधा लगाना और उनकी देखभाल करना चाहिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि गांव में सफाई नहीं होगी तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? तो बीमारियां फैल सकती है, बदबू आएगी, गांव का वातावरण गंदा और अस्वस्थ हो जाएगा। ये आपको इसके अंदर लिखना है। फिर अपने को ना अभ्यास कार्य करना है जिसमें सही विकल्प का चूज करना है। फर्स्ट नंबर पे है, गांव की सफाई के लिए पंचायत कौन कौन से कार्य करती है? तो कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और पौधारोपण, ये सारे ही काम करती है। तो आएगा उत्तर उपयुक्त सभी। फिर अपने को राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केवल 21 साल से अधिक उम्र के नागरिक वोट डाल सकते हैं। तो इसके अंदर है ना राइट का निशान नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि 21 साल की उम्र पहले थी, आजकल क्या है 18 साल की उम्र है। गांव में सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति सरपंच बनता है। तो इसमें राइट का निशान आएगा। वार्ड पंच पूरे गांव के विकास के लिए कार्य करता है। तो ये इसमें गलत आएगा, क्योंकि वार्ड पंच केवल अपने वार्ड या क्षेत्र का ही काम करता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव में हर व्यक्ति को कई बार वोट डालने का अधिकार होता है? तो नहीं होता, एक बार में एक ही वोट डाल सकता है। सफाई रखना केवल पंचायत की जिम्मेदारी है? तो सफाई रखना केवल पंचायत की जिम्मेदारी नहीं होती, सभी की जिम्मेदारी होती है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि सोचो और बताओ, सरपंच और वार्ड पंच किसे कहते हैं? तो सरपंच पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। वार्ड पंच गाँव के वार्ड का प्रतिनिधि होता है। सेकंड क्वेश्चन है, गांव में चुनाव क्यों होते हैं? तो गांव का प्रतिनिधि चुनने और पंचायत बनाने के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। थर्ड क्वेश्चन है, सरपंच और वार्ड पंच क्या काम करते हैं? तो गांव में विकास और सफाई के काम करवाना, लोगों की समस्याएं सुनना और समाधान करवाना, ये क्या होता है? सरपंच और वार्ड पंच का काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गाँव की सफाई में पंचायत की क्या भूमिका होती है? तो इसमें लिखेंगे कचरा प्रबंधन करवाना, जल संरक्षण करना, नालियाँ या गलियों की सफाई करवाना। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, गांव को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, तालाब और नालियों को गंदा नहीं करना चाहिए, गिल्ले और सूखे कचरे को अलग करना चाहिए, पौधा लगाना और उनकी देखभाल करना चाहिए। फिर अपने को आगे दे रखा है चर्चा आधारित प्रश्न है। फर्स्ट है, यदि आप सरपंच होते तो गाँव की सफाई के लिए कौन कौन से काम करवाते? तो अपन इसमें लिखेंगे कि गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करता, साफ सफाई के लिए नियमित कर्मचारी लगाता, तालाब, नालियां और गलियों की सफाई करवाता, गांव के लोगों को क्या करता? सफाई के लिए जागरूक करता। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सफाई के लिए केवल पंचायत ही जिम्मेदार होती है या हमें भी योगदान देना चाहिए? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि सफाई केवल पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसे कचरा कूड़ेदान में डालना, तालाब या नालों को गंदा नहीं करना, पौधा लगाना, ये सब क्या है? नागरिक की खुद की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ पंचायत की जिम्मेदारी नहीं होती। फिर अपने को चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गांव में कचरा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो अपन लिखेंगे गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे लगाएंगे, कचरे को रिसाइकलिंग करवाएंगे, गांव में कूड़ा गाड़ी में चलाएंगे, गाँव को जागरूक करने के लिए बैठाएंगे। तो ये सब अपन क्या करेंगे? कचरा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं अपन।